नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आज के सेशन में हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप के जो आगे और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंदर वो सभी इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन में 2 सेशन में एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सओर ऑपरेशंस का अध्ययन किया, जिसके लिए हमने एंड ऑपरेशन एक्यूमुलेटर और रजिस्टर के साथ में, एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी के साथ में, और एक्यूमुलेटर और डेटा के साथ में, इसी तरह से और ऑपरेशन और इसी तरह से एक्सओर ऑपरेशन को परफॉर्म किया था। इसके अलावा और भी कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम इस सेशन में अध्ययन करेंगे। अगला हमारा इंस्ट्रक्शन है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के ग्रुप के अंतर्गत CPI डेटा। CPI डेटा मीन्स कंपेयर इमीडिएट डेटा विद कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। इसके माध्यम से हम इमीडिएट डेटा को कंपेयर कर पाते हैं विद दी एक्यूमुलेटर, यानी एक तो एक्यूमुलेटर में का कंटेंट होगा, एक आप जो डेटा देंगे वो होगा, जैसे CPI 05H। इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो 05 के साथ कंपेयर होगा, और कंपैरिजन के लिए हमेशा A माइनस डेटा या रजिस्टर जो भी आप इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंगली इस तरह से दोनों का एक सब्ट्रैक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटस फ्लैग सेट या रीसेट होता है। लेकिन इसमें जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर का वो चेंज नहीं होता, यानी A माइनस डेटा होगा, लेकिन जो रिजल्ट होता था सब्ट्रैक्शन में जो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता था, यहाँ पर रिजल्ट डिस्कार्ड हो जाता है। एक्यूमुलेटर में वही होता है, केवल स्टेटस फ्लैग चेंज होता है। अगला जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज RLC, दैट इज कॉल्ड रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट में रोटेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे RLC, मेरे पास एक्यूमुलेटर में अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया है, उससे पहले सपोज मेरे पास एक्यूमुलेटर में 8 बिट का डेटा है 01 01 01 01। ये मेरे पास एक डेटा है 8 बिट का, और ये कैरी स्टेटस है। ठीक है, ये कैरी स्टेटस है। जब हम इस इंस्ट्रक्शन को RLC को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करेगा, इस डेटा को लेफ्ट में रोटेट कर देगा। दैट मीन्स दिस 1 विल बी इन दिस D0 का जो कंटेंट है वो D1 पे चला जाएगा, D1 का D2 पे चला जाएगा, D2 का D3 पे, D3 का D4 पे, इसी तरह D7 का D0 पे चला जाएगा, और साथ साथ कैरी स्टेटस पर भी चला जाएगा। तो इसे एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारे पास आएगा, इट शिफ्ट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बाय 1 बिट टू द लेफ्ट, यानी ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। D7 जो बिट है वो मूव्स इन कैरी स्टेटस एंड D0। जो D7 बिट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैरी स्टेटस में भी मूव होता है, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये D0 पर भी मूव होता है। इसके अलावा D0 से D1 D2 पर, D2 D3 पर, ऐसे D0 से D6 तक हर एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। तो इसके एग्जीक्यूशन के बाद अगर आफ्टर एग्जीक्यूशन देखें तो क्या होगा, ये D7 पे जो आपको 0 दिखाई दे रहा है वो CS में भी चला गया, देखिए, और ये D0 पे भी आ गया, और D0 पे जो 1 है वो D1 पे आ गया, D1 पे जो 0 है वो D2 पे चला गया, D2 पे जो 1 है वो D3 पे चला गया, D3 पे जो 0 है वो 1 पर 4 पर चला गया। इस तरह से लेफ्ट में सारा बिट जो है शिफ्ट हो गया। तो आप देखें तो आफ्टर दी एग्जीक्यूशन आपने एक्यूमुलेटर के हर एक बिट को लेफ्ट में रोटेट कर दिया है। ठीक है, तो RLC के माध्यम से एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 1 बिट हम लेफ्ट में रोटेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है RRC। तो जैसे हमने लेफ्ट में रोटेट किया है, ऐसे ही ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये राइट में रोटेट करेगा। तो इट विल रोटेट एवरी बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर टू द राइट। तो इट शिफ्ट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बाय 1 बिट, एक बिट शिफ्ट होगी टू द राइट। तो D0 बिट मूव्स इन कैरी स्टेटस। D0 बिट जब ये राइट में जाएगा तो D0 बिट क्या होगी, वो कैरी स्टेटस में भी मूव करेगी और D0 में भी करेगी, यानी एक तरह से रोटेट लेफ्ट की का जस्ट अपोजिट है रोटेट राइट। तो यहाँ से जो D7 बिट है वो D7 बिट कैरी स्टेटस में भी जाएगी, और जो D0 बिट है वो यहाँ से मूव होके क्या करेगी, ये D7 में जाएगी और CS में जाएगी, और इसके अलावा जो D1 पर है वो D0 पर आ जाएगी, और D2 पर है वो D1 पे आ जाएगी, D3 पे वो D2 पे आ जाएगी, सब राइट में शिफ्ट हो जाएंगी एक बिट। तो हमें आफ्टर दी एग्जीक्यूशन जो मिलेगा, तो देखिए D0 पे 1 है तो CS पर भी 1 आ गया कैरी स्टेटस में, इसके अलावा D7 पर भी 1 आ गया।
हमारा D1 पर 0 है तो वो D1 वाला 0 D0 पर चला गया, D2 पर 0 है वो D1 पर 0 आ गया, D3 पर 1 है वो D2 पर आ गया। इस तरह से सारा जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर का वो राइट में एक बिट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम एक्यूमुलेटेड कंटेंट को राइट में एक बिट शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो इंस्ट्रक्शन आता है दैट इज रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रो कैरी। ठीक है, अब क्या है, हम लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं बट थ्रू दी कैरी। क्या अंतर है दोनों में? जैसे पहले क्या होता था, D7 का जो बिट था वो CS में भी जाता था और इसके साथ साथ वो D0 में भी जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब थ्रो कैरी है, इसका मतलब D0 का बिट जो कैरी स्टेटस में जाएगी और कैरी स्टेटस की जो बिट है वो D0 में जाएगी। ठीक है, तो थ्रो कैरी स्टेटस मूव करेगी, तो सारा जो है क्या है, लेफ्ट में रोटेट होगा, लेकिन उसमें RAL में RLC में रोटेट, RLL में रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। ठीक है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। तो इसमें एक अंतर क्या है कि ये कैरी के माध्यम से ये शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कि D7 बिट जो है CS में जाएगी, देन उसके बाद इट विल मूव टू दी और जो कैरी स्टेटस की बिट है वो D0 में चली जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे मूव होगा। तो इट शिफ्ट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बाय 1 बिट टू द लेफ्ट थ्रू दी कैरी जाएगा। D7 बिट मूव्स इन कैरी स्टेटस एंड CS बिट मूव्स इन D0 बिट। ठीक है, पहले D7 की जो बिट है वो कैरी स्टेटस में भी जाती थी और D0 पे भी जाती थी, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। D7 की बिट कैरी स्टेटस पे जाएगी और कैरी स्टेटस की बिट जो है वो D0 पर जाएगी, और बाकी सारी बिट D0 की D1 पे आएगी, D1 की D2 पे आएगी, D2 की D3 पे, इस तरह से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो आफ्टर दी एग्जीक्यूशन देखें तो क्या होगा, D7 में 0 था तो D7 का 0 CS में आ गया, CS में 1 था वो D0 पे चला गया, D0 पे 0 था वो D1 पे आ गया, D1 पे 0 था वो D2 पे चला गया, D2 पे 1 था वो D3 पे चला गया, D3 पे 0 था वो D4 पे चला गया, D4 पे 1 था वो D5 पे चला गया, D5 पे 0 था वो D6 पे चला गया, और D6 पे 1 था वो D7 पे चला गया। इस तरह से ये सारा डेटा लेफ्ट में रोटेट हो गया, बट थ्रू दी कैरी के माध्यम से रोटेट हुआ है। इसी से RAR होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। ठीक है, थ्रो कैरी, तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि राइट में रोटेट करेगा थ्रू दी कैरी। तो D0 बिट क्या करेगी, मूव्स इन कैरी स्टेटस में मूव करेगी, और कैरी स्टेटर की बिट जो है वो D7 में मूव करेगी, एंड D7 टू D1 के एवरी बिट, हर एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कैरी स्टेटस में सपोज 0 है तो पहले D0 की बिट क्या करेगी, कैरी स्टेटस में जाएगी, और कैरी स्टेटस की बिट D7 में आएगी, D7 की D6 में, D6 की D5 में, D5 की D4 में, इस तरह से वो रोटेट हो गई। तो आफ्टर दी एग्जीक्यूशन क्या होगा, देखिए D0 पे 1 था, कैरी स्टेटस में चला गया, और कैरी स्टेटस में 0 था D7 में चला गया, D7 में 1 था D6 पे चला गया, D6 पे 0 था D5 पे चला गया, D5 पे 1 था D4 पे चला गया, D4 पे 1 था D3 पे चला गया, D3 पे 1 था, D3 पे 0 था वो D2 पे चला गया, D2 पे 1 था D1 पे चला गया। इस तरह से ये सारा डेटा जो है राइट में 1 बिट रोटेट हो गया थ्रू दी कैरी स्टेटस। सो दैट इज ऑल अबाउट दी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट थ्रू कैरी, ये चारों इंस्ट्रक्शंस हमने अध्ययन किए। दोस्तों, अगर आपको चैनल पर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।